वेलकम। नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है, विषय है भौतिक विज्ञान का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको अध्याय 1 यानी प्रकाशिकी का भाग 5 बताने वाले हैं। तो आज का भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कल था, कल यानी भाग 4 इसके पहले। तो उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन जो यूवीएफ में संबंध होता है, इसके पहले हमने अवतल दर्पण के लिए भाग 4 में बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में भाग 5 में हम आपको उत्तल दर्पण के लिए बताएंगे। देखिए, जो अवतल दर्पण के लिए समझ गया उसको उत्तल दर्पण अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे अभी तक वो वाला वीडियो तो पहले आप उसको वॉच करिए, उसके बाद इसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ हमको जो बताया गया था वो ओरिजिनल चीज है, क्योंकि उसमें आपको हर टॉपिक क्लियर कर दिया गया है, कैसे हम करना है, कैसे हमको डिराइव करना है, कैसे फार्मूले को निकालना होता है। तो बिल्कुल अगर वो समझ जाते हैं तो आपको ये भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज के इस वीडियो को। तो पहले हम फिगर को समझेंगे। क्या समझेंगे? पहले फिगर को समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फिगर को। तो फिगर ध्यान दीजिएगा। फिगर में क्या है आपका? ये आपका उत्तल दर्पण है। तो पहले पहचान जाइए उत्तल दर्पण की पहचान क्या होती है। जब परावर्तन की जो क्रिया है वह उभरे हुए पृष्ठ से होता है तो उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण की पहचान हो गई। अब चलिए अब आपको समझाते हैं कि मान लिया M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। क्लियर है? वेरी गुड। आगे क्या बोला जा रहा है? जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव मतलब ये पॉइंट क्या है? P है। क्लियर? अब आगे देखेंगे। वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र आपका यहां पे है C, तथा फोकस F है। जो मुख्य फोकस है वो F है। ठीक है, आगे बता जा रहा है O डैश एक वस्तु रखी है। O डैश, ये जो है O और O डैश एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब I डैश बनता है। जिसका प्रतिबिंब I डैश, तो ये देखिए, ये जो प्रतिबिंब I डैश बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है जिसका प्रतिबिंब I डैश बनता है। मुख्य अक्ष पर AN लंब डाला गया है। मुख्य अक्ष आपका ये है और इस पे AN आपका लंब डाला गया है। ठीक है, आपका ये AN जो है लंब डाला गया। कहां पे लंब डाला गया? ये ध्यान दीजिएगा, ये N है और ये A है, तो ये बिंदु बिंदु करके हमने लंब डाल दिया है। क्लियर है? तो फिगर आप समझ जाते हैं तो आप आधा चीज समझ जाते हैं। ठीक है, अगर आप फिगर बना लेते हैं, फिगर समझ जाते हैं तो आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया, समझिए। ठीक है, चलिए तो आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कि इसको हम कैसे लिखेंगे और कैसे इसका हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये चीज लिख सकते हैं कि मान लिया M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। O डैश एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब I डैश बनता है। मुख्य अक्ष पर AN लंब डाला गया है। अब हम आगे अपनी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो जिस प्रकार हम अवतल दर्पण में लिखे थे, पहला प्रोसेस क्या कि त्रिभुज लेने पर क्या था आपका, जो समकोणी त्रिभुज होता है, इतना तो आपको समझ में ही आ गया होगा। तो हम पहले आपको ये सलाह देंगे कि यदि आप ये भाग देखने जा रहे हैं तो इसको ना देखकर पहले वो वाला भाग देखें, फिर उसके बाद इसको देखें, तब आपको समझ में आएगा। उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, भाग 4 को तो हमारा मिलेगा CO अपॉन, ये समकोणी की पहचान है, आप उसमें देखेंगे तो पहला प्रोसेस आपको यही मिलेगा, CO अपॉन IC। ठीक है, इज इक्वल टू NF अपॉन FI। इसके पहले का प्रोसेस आप देख सकते हैं इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, इसके आगे बस सेम डेरिवेशन है, बस इसमें अंतर कहां होने वाला है ये हम आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। अब वही चीज हम यहां पे लिखेंगे कि मान लिया, क्या मानेंगे, माना कि बिंदु A दर्पण ध्रुव के बहुत निकट हो, तब क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे माना कि क्या, जो बिंदु A है, बिंदु A, ठीक है, बिंदु A दर्पण के ध्रुव P के
दर्पण के ध्रुव P, ठीक है, दर्पण के ध्रुव P के बहुत निकट हो, ध्रुव P के बहुत निकट हो, बहुत निकट हो, तब क्या होगा, तब आपका NF बराबर होगा PF के, किसके बराबर होगा, PF के बराबर होगा लगभग। तो हम देखेंगे कैसे बराबर होगा, जरा फिगर में चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो यही चीज बताया जा रहा है क्या, कि जब बिंदु A दर्पण ध्रुव के पीछे होगा, मतलब पास होगा, तो जो बिंदु A है यहां की बात हो रही है, कहां पे होगा, ध्रुव यानी यहां पे P के बहुत पास होगा, तो एक सिचुएशन आएगी जब ये इसके पास होगा तो क्या होगा, NF बराबर PF हो जाएगा, बस यही बताया जा रहा है। अगर ये पास में होगा तो जाहिर सी बात है इसके पास होगा तो इसके बराबर हो जाएंगे दोनों, NF इक्वल टू PF। तो यही चीज बताया जा रहा है आपको, तो ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे क्या होगा, तो वही चीज होगा CO अपॉन IC इज इक्वल टू, अब हम इस NF की जगह क्या रखेंगे, PF को रख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है, तो बिल्कुल रख सकते हैं, चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा PF अपॉन FI, हो गया, समझ में आ रही बात। तो इतना मिल गया हमको, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चलिए। तो ये चीज मिलेगा जब हमको, तो इसका वैल्यू हम रखेंगे फिगर से कैसे रखेंगे समझिएगा। तो जब हमको CO की दूरी निकालनी है तो हम लिखेंगे CO बराबर, क्या निकालेंगे, जब CO निकालना होगा तो CO बराबर देखेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, PC प्लस PO, CO बराबर PC प्लस PO, ठीक है, ये बराबर है, इसको ध्यान दीजिएगा। CO की दूरी अगर हमको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे हम आपको अवतल दर्पण में बताए थे बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। चलिए हम आपको फिगर में समझा देते हैं। तो वही चीज देखिएगा, अगर हमको CO निकालना है, CO यहां तक की दूरी अगर हमको निकालनी है टोटल, तो PC, P और C इसको जोड़ेंगे, इसको प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये हमारी पूरी दूरी निकल जाएगी। तो हम वही किए हैं, PC प्लस PO इसको जोड़ दिए तो हमारी ये पूरी दूरी निकल गई। क्लियर है, चलिए उसको लिखे हैं तब हम CO इक्वल टू PC प्लस PO। अब आगे निकालेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम निकालेंगे IC की दूरी, देखिए यहां दिख रहा है IC, तो IC के लिए निकालेंगे जब, तो IC इज इक्वल टू निकालेंगे तो जरा फिगर में चलेंगे। तो फिगर में ध्यान दीजिएगा, IC निकालना है, I आपका यहां पे है, C आपका यहां पे है, तो क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, निकालना हमको IC है ना, तो PC, P और C ये दूरी और PI और ये दूरी हम जोड़ेंगे तो हमको पूरा निकल जाएगी दूरी। कहाँ की दूरी निकालनी है, IC की दूरी निकालनी है, IC इतनी दूरी अगर हमको निकालनी है तो PC माइनस क्या करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि हमको यही दूरी निकालनी है ना। तो PC इतने में से हम अगर आपकी इतनी दूरी घटा देते हैं, इतनी PI इतने में से अगर इतना घटा देते हैं तो हमको इतना मिल जाएगा। बात को समझिएगा ध्यान से, बहुत पॉइंट वाली बात है, समझिएगा। PC इतने में से PI इतनी दूरी घटा देंगे तो हमको इतनी दूरी मिल जाएगी IC की। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो वही चीज हम यहां रख देंगे, क्या रखेंगे, IC बराबर PC माइनस PI, हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे FI की दूरी निकालेंगे, क्योंकि FI है, PF को तो PF ही रहने देंगे, FI, तो FI के जब वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे ही फिगर में जैसे सब निकाल रहे हैं वैसे निकालेंगे, तो आएगा आपका PF माइनस P, क्या हो जाएगा,
आई, जैसे हम सबकी दूरी निकाले हैं वैसे इसको भी निकालेंगे। तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप प्लीज फिगर को ड्रा करिएगा और फिगर में आप खोजिएगा, आपको फिगर में मिल जाएगा। जब हमको इसकी दूरी निकालनी होगी तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये जो सामने हम सारा वैल्यू निकाले हैं इन सब की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। कैसे करेंगे समझिएगा। CO है तो CO की क्या है ये वैल्यू PC प्लस PO अपॉन IC है, IC का क्या है PC माइनस PI हो गया। अब देखिए बराबर PF को हम PF ही रखेंगे अपॉन FI की वैल्यू क्या है PF माइनस PI। तो इतना वैल्यू आप रख लीजिए, ठीक है। अब रख लिए, चलिए तो रखने के बाद क्या करेंगे, अब हम चिन्ह परिपाटी का कुछ पालन करेंगे। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है ध्यान दीजिएगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि हमको देखा जाए तो PO, जो PO है फिगर में चलेंगे थोड़ा सा, तो जो PO है वह क्या है, PO आपका है दर्पण से वस्तु की दूरी। चलिए फिगर में चलते हैं। तो जो PO दिख रहा है, PO कहां पे है PO, तो ये वस्तु है ना, O और O डैश क्या है वस्तु है, और ये P क्या है ध्रुव है दर्पण का मध्य बिंदु, ठीक है। तो यही यहां से ये जो दूरी है दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम U से दिखाते हैं। तो U इसमें होगा तो होगा, लेकिन U ऋणात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार यह किधर है, यह लेफ्ट साइड में है, दर्पण के इस तरफ है। तो देखिए पहली बात हम आपको बता दें, जो जो वस्तु होता है वह हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होता है। जो दर्पण से दूरी होती है, वह वस्तु की दूरी होती है, वह हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों होता है, वो अवतल में हो या उत्तल में हो, दोनों क्या होता है ऋणात्मक होता है, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में होने के कारण जो वस्तु की दूरी है उत्तल और अवतल दर्पण में दोनों में क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो हम लिखेंगे PO की वैल्यू लिखेंगे माइनस U तो लिखेंगे, लेकिन माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा PO इक्वल टू माइनस U, ठीक है। अब बात करते हैं हम PC की, PC ये चीज बात कर रहे हैं ना, ऊपर PC है, तो हो जाएगा आपका PC इज इक्वल टू, तो PC क्या है आपका, PC आपका है R है, त्रिज्या है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या है। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। तो बात PC की हो रही थी, तो PC, तो ये जो है आपका ये P और C ये क्या है वक्रता त्रिज्या है, तो इसको हम दिखाएंगे R से। किससे दिखाएंगे, R से दिखाएंगे। जब R से दिखाएंगे तो हम लिखेंगे R, और ये जो वक्रता त्रिज्या है यह दर्पण के राइट साइड में है। राइट साइड में है तो क्या होगा, माइनस में नहीं होगा बल्कि प्लस में होगा। बाकी जितने भी चीजें आपके जो F है वो भी प्लस में होगा, बाकी सब चीज आपका इधर है तो सब प्लस में होगा। बस आपका जो दर्पण से वस्तु की दूरी है U आपका क्या होगा ऋणात्मक होगा, बस वही हमने उसको लिख दिया है। अब बाकी दूरी क्या होगी, इधर जो भी है वो धनात्मक होगा। चलिए आगे समझते हैं। तो अब ये मिल जाएगा PC बराबर हम लिखेंगे R, वो भी प्लस है तो प्लस में रहेगा ना, प्लस R। प्लस हम लिखे या ना लिखे मतलब एक ही है, क्योंकि वो हमेशा चीजें प्लस में ही होती हैं, जिसके आगे कुछ नहीं होता है। अब हम निकालेंगे PF का वैल्यू, यहां ध्यान दीजिए PF। तो जब PF निकालेंगे तो हमको PF बराबर मिलेगा F मिलेगा। जो PF है वो F है, प्लस में ही रहेगा क्योंकि राइट साइड में है तो प्लस ही रहेगा, हाँ प्लस में ही रहेगा। अब बात करते हैं PI की, तो जो PI है वो क्या होगा प्लस V हो जाएगा, प्लस V, क्योंकि ये जो PI है यह दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब आपका राइट साइड में बना है, दर्पण के राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। अब इन सब की वैल्यू हम इसमें रखने वाले हैं। कैसे रखेंगे, चलिए ध्यान समझिएगा, रख लेते हैं। तो रखते हैं PC की जगह रखते हैं क्या R है, तो हो जाएगा R, ठीक है। प्लस है तो प्लस हो जाएगा,
पीओ है, पीओ पीओ खोजते जरा, पीओ है आपका माइनस यू, तो ये हो जाएगा माइनस यू। क्लियर है, समझ में तो आ रहा है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही समझें जैसे आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा माइनस यू। अब देखिए बट्टे क्या है, पीसी है, तो पीसी का वैल्यू आर है तो आर हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस है यहां पे तो माइनस हो जाएगा। पी आई की वैल्यू क्या है, पी आई की वैल्यू है भी, तो हम यहां पे क्या करेंगे, भी कर लेंगे। ठीक है, बराबर पी एफ है तो पी एफ की वैल्यू है एफ, तो एफ कर लेंगे, अपॉन एफ प्लस में तो प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब बचा पी एफ का भी वैल्यू क्या है, एफ है, तो एफ को हम यहां रखेंगे, एफ हो गया। फिर माइनस पी आई भी है, भी हो जाएगा। बात समझिएगा, जो वैल्यू हमको जैसे दिया था हम वैसे इसको रख लिए हैं। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर प्लस माइनस माइनस यू हो जाएगा, अब बट्टे आर माइनस भी इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस भी। इतना मिला। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा आगे देखेंगे हम लोग। तो इसके बाद हमको एक फॉर्मूला पता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो जब हम यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा आर बराबर 2f, तो यही जो वैल्यू मिलेगा हम इसको पुट करेंगे। कहां पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे आर की जगह पे। चलिए कर लेते हैं, तो चलिए यहां पे आर है तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा 2f हो गया, माइनस है तो माइनस, यू है तो यू, अपॉन अब क्या होगा, आर है तो आर की जगह पे हम लिखेंगे 2f, फिर क्या है माइनस है तो भी की जगह भी रहेगा। क्लियर है इतना। चलिए अब क्या करेंगे, बराबर f है तो f हो जाएगा, अपॉन f है तो f हो जाएगा, माइनस भी है तो भी। समझ में आया इतना। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हो जाएगा f माइनस भी, ये ब्रैकेट में, फिर उसके बाद ब्रैकेट में इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2f माइनस यू बराबर f ब्रैकेट में 2f माइनस भी। ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो प्रोसेस मिलेगा वो ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा, 2f स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, 2f स्क्वायर माइनस एफ यू मिला, एफ यू, फिर क्या हो जाएगा माइनस 2f भी, फिर क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा आपका यू भी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका मिलेगा इज इक्वल टू 2f स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस एफ भी। इतना मिलेगा। चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग, करते क्या है, पहले उड़ा देते हैं जो उड़ने वाले हैं, मतलब इनको काट देते हैं। ये कट गया इससे, 2f स्क्वायर कट गया, तो इतना तो कट गया, बात समझ में आ रही है ना। तो इतना कट गया, जो कट गया वो कट गया, जो बच गया वो रह गया। तो करेंगे क्या, सिर्फ यू भी को हम इधर रोकेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। बात समझ में आ रही है कैसे, चलिए करके दिखाते हैं। तो यू भी से हमको कोई दिक्कत, यू भी, केवल यू भी को रोकेंगे और सबको कहेंगे आप लोग जाइए। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, तो आपका ये हो जाएगा माइनस एफ भी हो जाएगा, फिर प्लस ये जो माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा तो एफ यू हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस में है तो इधर जाके ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस 2f भी हो गया। इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, अब हो जाएगा u भी इज इक्वल टू, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2f भी में से एक एफ भी को हम माइनस करेंगे तो हमको एक एफ भी मिलेगा। तो कर लेते हैं, 2f में से एक एफ भी घटाएंगे तो हमको एक एफ भी, तो हम लिखेंगे एफ यू, ठीक है, प्लस एफ भी। इतना मिलेगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको इतना मिला होगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे,
दोनों पक्षों में UVF से भाग देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। तो दोनों पक्षों में देंगे तो दोनों पक्षों में से ले लेते हैं। पहले हमारा क्या है, UV है बराबर FU है, फिर प्लस आपका FV है। तो इन सब में हम भाग देंगे UVF से। तो UVF बटे UVF भाग दे दिए। अब देखिए भाग देने के बाद हमको मिलेगा क्या, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो भाग देने के बाद हम इसमें कुछ कट पिट करेंगे। चलिए काटते हैं। तो यहां से आपका UV से UV कट गया, ठीक है, और F से F कट गया, U से U कट गया, फिर F से F कट गया और V से V कट गया। तो मिला क्या, आइए उसको लिखते हैं। तो 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। यही फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो यही फार्मूला हमारा निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा क्या, UVF में संबंध। तो अब हम एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करा देते हैं। क्या क्लियर करने वाली बात यह है कि जहां पे जो आपका F है, जहां F इज इक्वल टू क्या है, फोकस दूरी है। ये जानेंगे तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगा। फोकस दूरी, ठीक है। और V जो है क्या है, V आपका है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और आपका इसमें एक चीज और है, U क्या है आपका, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको रिएक्शन नहीं, ये आपको समझ में आया है डेरिवेशंस, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।